दोस्तों नमस्कार। और कैसे हो आप सभी। आई होप आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो है जो भाग्य में होता है हमें वही मिलता है, लेकिन जो भाग्य को भी बदल दे उसे कर्म कहते हैं। कर्म ऐसा करो कि जो भाग्य को भी बदल देता है। दोस्तों आज भाग्य और कर्म की कहानी है। तो दोस्तों आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केपी वॉइस स्टोरी में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं। एक जो यह मानते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता है और वे कर्म की प्रधानता में ही विश्वास करते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो भाग्यवादी होते हैं, यानी उनका किस्मत कनेक्शन में पूरा भरोसा होता है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य या किस्मत में लिखा है वो होके ही रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य की दो धुरियों में घूमता रहता है और अंततः दुनिया से अलविदा हो जाता है। आज का युवा भी यही सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे वह सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस विषय पर अक्सर बहस होती रहती है कि आखिर कौन बड़ा है, भाग्य बड़ा है या कर्म। अनंत काल से ही यह बहस का विषय रहा है कि कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्य। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को युद्ध के लिए अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कर्म करने की ही बात कहते हैं, अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बाद की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें पहले लड़ना ही होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में कर्म का ही प्रधानता बताई है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का ही है, प्रधानता तो कर्म का ही है, कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आइए अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं जिससे बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राज्य एक बीच झगड़े फसाद होते रहते थे। एक बार की बात है कि एक बार तो बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, सो युद्ध तो निश्चित ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और पहुंच गए जंगल की उस कुटिया में जहां महात्मा रहते थे। पहले एक राजा आया और उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। यह निश्चय कर वह वहाँ से चला गया। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने आया। महात्मा के पास आया, उनके पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा कि बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने युद्ध तो जीत ही लिया हो। अंततः युद्ध का दिन आया
दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने थे और युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, अपना सर्वशक्ति झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चित मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जितना तो हमें ही, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर की नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि जब जीत मेरे भाग्य में हो, फिर बात किस चिंता की है। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया और वह दुश्मनों के बीच घिर गया। पहले राजा के सैनिक ने उसे बंधक बना लिया और उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्यवाणी के उल्टा था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया कि गुरुवर, आखिर यह कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आप को ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूल गए आप, जबरदस्ती तैयारी में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो पर हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते। और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह वही खींचा चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज़ घिसना पड़ेगा। ऐसे ही ज़िंदगी में समझे कि हम जिस भी क्षेत्र में हों, स्तर पर हों, हमें अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। दोस्तों, इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता है, और भाग्यवादी लोग यानी जो सिर्फ भाग्य पर भरोसा करते हैं वो कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। अर्थात इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। तो चलिए भाग्य और कर्म को कुछ अच्छे से समझाने के लिए पुराणों में बताया गया एक कहानी और सुनाता हूँ, जिसके आपको अच्छी से बात समझ में आ जाएगी। एक बार की बात है कि देव ऋषि नारद वैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और श्री हरि विष्णु भगवान से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वाले का कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा और जो पाप कर रहे हैं उनका सब भला हो रहा है, उनके मज़े ही मज़े हैं। तब श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है नारद, जो भी हो रहा है सब नियमित के कारण हो रहा है। नारद बोले, प्रभु, मैं तो यह सब पृथ्वी लोक देखकर आ रहा हूँ। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले लोग, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। श्री विष्णु भगवान ने कहा, नारद, कोई ऐसी घटना बताओ जो तुमने देखी हो। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं पृथ्वी लोक के एक जंगल से आ रहा हूँ। मैंने देखा कि वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजर रहा था।
वह चोर गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका, बल्कि वह उस पर पैर रखकर दलदल लादकर आगे निकल गया। आश्चर्य तो तब हुआ जब आगे जाकर उस चोर को सोने की मोहरों से भरा एक थैला मिला। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को दलदल में फंसा देखा, उसको बचाने की पूरी कोशिश की। साधु ने अपना पूरा शरीर को जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु जब कुछ दूर आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। हे प्रभु, आप ही बताइए यह कौन सा न्याय है। देवऋषि नारद की पूरी बात सुनने के बाद श्री हरि बोले, यह तो सही हुआ नारद। जो चोर गया पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो पहले से ही एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। परंतु प्रभु, नारद बोले, बेचारे उस साधु ने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर उस गड्ढे में गिरकर मृत्यु क्यों हो गई। तब श्री विष्णु भगवानंद ने नारद को समझाया, नारद, उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस समय बहुत ही कष्टदायक मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई, जिससे उसकी मृत्यु का समय ही बहुत कम दर्दों का आभास हुआ और वही स्वर्ग के भावी बना। और नारद जी संतुष्ट थे, इसलिए इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि उसके कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। तुलसीदास जी ने एक दोहे में कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह विश्व कर्म प्रधान है। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है, यानी जैसा कर्म वह करता है उसे उनका वैसा ही फल मिल जाता है। यहाँ कोई भी हेरा फेरी नहीं होती, यहाँ सीधा सा गणित है। अच्छे कर्म करने पर सुख समृद्धि मिलती है, इसके विपरीत बुरे कर्म करने पर दुख और परेशानियाँ ही मिलती हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बड़ा दुखी आदमी रहता था। उसके पास धन की कमी थी और उसका परिवार गरीबी की चपेट में आया हुआ था। वह अपने अच्छे दिनों की याद में खोया रहता था और अपने भाग्य को दोषी मानता था। एक दिन वह एक बूढ़े ब्राह्मण के पास गया और अपनी समस्याओं का विवरण किया। ब्राह्मण ने उसे बताया कि उसे भाग्य को दोषी ठहराने की बजाय कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वह बताया कि कर्मों का प्रभाव भाग्य के प्रति अधिक होता है और अपने कर्मों के माध्यम से मनुष्य अपने भाग्य बदल सकता है। ब्राह्मण ने उसे अपने साथ अपने देश में यात्रा करने का आह्वान किया। यात्रा के दौरान ब्राह्मण ने उसे ज्ञानवान संत मिले। संत ने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपनी कठिनाइयों का समाधान बताया। संत ने कहा, भाई, तुम खुदा की कृपा से जीवन में सुखी हो सकते हो। खुदा तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हें फल देता है। अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो खुद अच्छा तुम्हें सुख मिलेगा। उसके मन में एक नई आशा जागी। उसने ध्यान दिया और एक नेत्र में चमक दिखाई दी। वह ब्राह्मण और संत के पास जाकर धन्यवाद किया और अपना आभार व्यक्त किया। उसने अपने कर्मों की प्रशंसा की और अपने दुखों से निजात पाने के लिए धन्यवाद दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वह सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने लगा और अपने कर्मों में लग गए। उसने अपने परिवार को संभालना शुरू किया और धन की कमी को दूर करने के लिए मेहनत की। दिन रात मेहनत करने के बाद उसके परिवार की स्थिति सुधरने लगी। धीरे धीरे धन का आगमन होने लगा और उसके जीवन में खुशियाँ आने लगीं। वह अपने भाग्य को स्वयं ही बदलने की शक्ति पा चुका था। एक दिन वह फिर संत के पास गया और उसे देखकर धन्यवाद दिया। वह बताने लगा कि उसने कर्म के माध्यम से अपने भाग्य को बदल दिया है। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुमने सच में अपने भाग्य को बदल दिया है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भाग्य और कर्म दोनों में तालमेल होना चाहिए। हालांकि भाग्य एक महत्वपूर्ण अंश है, लेकिन हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम सच्ची मेहनत करें,
ईमानदारी से काम करेंगे और सबका भला करने का प्रयास करें तो हमें खुदा की कृपा प्राप्त हो सकती है और हम अपने भाग्य को भी आसानी से बदल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से अटूट रूप में जुड़े हुए हैं। हमें मेहनत करनी चाहिए, निरंतरता बनानी रखनी चाहिए और संघर्षों में निरंतरता से अग्रसर रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और समय के साथ ही सही अवसरों का सम्मान करना चाहिए। पार्वती से कहा, एक समय की बात है, एक बार एक राजकुमारी थी जिसका नाम रूपमती था, जो पूरी तरह से चरित्रवान थी, जिसकी शादी एक चरित्रवान राजकुमार सौरभ के साथ हुई थी। दोनों ही जीवन का आनंद सुख वैभव के साथ ले रहे थे। धन की कोई कमी नहीं थी और सिर्फ कमी थी तो एक संतान की थी, जिसको लेकर के रूप में हम चित्राग्रस्त बात करेंगे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन रूपमती की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। फिर वह राजकुमार सौरभ शिरोमणि, प्रीतम, मैंने आपकी सारी बात मानी है। मैंने आपको बहुत सेवा की है और आपकी पूजा भी बहुत की है, मगर मैं आपको एक खुशी कभी नहीं दे सकी, वो है संतान को जन्म देने की खुशी। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। मलाल मत करना, मेरे न रहने पर मेरी यादों के सहारे आप अपना जीवन व्यतीत करना। मैं आपको वचन देती हूँ, अगले जन्म में फिर आपकी पत्नी बनूंगी, तब मैं आपको संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। आखिर इतना कहकर उस रूपमती की मृत्यु हो जाती है। फिर एक दिन सौरभ भी शरीर को त्याग देता है। फिर वह राजकुमार सौरभ एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेता है जिसकी सारी रानियाँ थीं और 100 रानियों के बीच में वो अकेला ही पुत्र था। उधर वो राजकुमारी रूपमती भी एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेती है जहाँ 100 रानियाँ थीं और सब रानियों के बीच में केवल एक ही पुत्री थी। जिसके राजा के पुत्र था, उस राजा के पास में बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता भी था। राजा उसे बहुत सारे मामलों में सलाह दिया करता था और उसकी सलाह वो मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में राजा तोते की सलाह अवश्य लेता था। एक दिन राजा ने उस तोते के पास गया और तोते से कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपता हूँ जो तुम्हें पूरी करनी है। तो तोते ने कहा, बोलो महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा, तोते, तुम जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए कैसे भी ऐसी पत्नी को पता करो, तुम्हें वैसी ही बहू लानी है। राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बताई। बहू कैसी चाहता है कि राजा की बात को सुनकर कि वह तोता राजी हो गया और फिर तोते ने राजा से कहा, महाराज, आप जिस तरह की राजकुमारी चाहते हो, आपको जिस तरह की पसंद हो, आप एक पर्चा क्लिक करके मेरे पैरों में वो पर्चा बांध दीजिए और फिर आगे का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं वैसा ही राजकुमारी तलाश करके लाऊंगा जैसी राजकुमारी आप चाहते हो। भगवान शिव बताते हैं कि पार्वती फिर तोते की बात सुनकर राजा ने एक पर्चे पर अपनी पसंदीदा राजकुमारी के बारे में लिख दिया, वह कैसी राजकुमारी चाहता है, और उस पर्चे को तोते के पैरों में बांध दिया। अब तोता एक पड़ोसी देश में पहुंचा जहां बहुत तेज बरसात हो रही थी, इसलिए उसने जंगल में आश्रय लिया। वहां उसको एक पुराना खोखला पेड़ है जहां उसने सोचा कि यह स्थान उसके आराम के लिए बहुत उपयुक्त होगा। जैसे ही तोता उस खोखले पेड़ में जाने के बारे में सोच विचार किया, वहाँ से एक आवाज़ आई, तुम अंदर नहीं जा सकते हो, अगर तुम अंदर आ गए तो तुम अंधे हो जाओगे। फिर तोते ने इस डरावनी बात को सुनकर खोखले पेड़ में नहीं गया और वहीं पर एक झूला जिसका एक तार टूटा हुआ था
वहाँ जाकर बैठ गया और वर्षा थमने का इंतज़ार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद उसी जगह एक मैदान पर आकर तोते के पास बैठे थे। दोनों बहुत देर तक बात करते रहे। इस बीच तोते ने सारी बात बताई कि वह कहाँ जा रहा है। तोते की बात सुनकर वह मैना कहने लगी, आज की हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। फिर वो तोते आगे कहता है कि आप अपने मालिक के प्रति जितने वफादार हैं, मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूँ। आप अपने राजा के बेटे के लिए कैसा राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जो उसके अंदर सभी गुण हों, तो मैं भी अपने राजा की बेटी यानी राजकुमारी के लिए ऐसे ही राजकुमार की तलाश में निकली हूँ जिसके अंदर सारे गुण हों। फिर वो तोता कहने लगा कि हमारे राजा का कहना है कि हमें ऐसे घर की राजकुमारी लाएंगे जिन्होंने राजा की 100 रानियाँ होनी चाहिए, क्योंकि हमारे राजा को भी रानियाँ हैं। तोते ने मैना से यह कहा। मैना कहती है, अब हम आपकी बात समझ गए, क्योंकि आपके राजा के पास भी 100 रानियाँ हैं और हमारे राजा के पास भी 100 रानियाँ हैं, कि हमारा राजा को भी रानियाँ हैं। तोते ने मैना से यह कह दिया। मैना कहती है, अब हम आपकी बात समझ गए हैं, क्योंकि आपके राजा के पास भी 100 रानियाँ हैं और हमारे राजा के पास भी 100 ही रानियाँ हैं। अब आपके राजा के पास केवल एक राजकुमार है, पर हमारे राजा के पास केवल एक राजकुमारी ही है। आपके राजा का राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। तोता को अपने मन की सारी बात बताई। वहाँ पर तोते ने राजकुमार की पसंद की बातें सुनी। फिर तो वह तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए, क्योंकि तोता मन में यह सोच रहा था कि मेरे मालिक का सपना पूरा हो गया, उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वह जैसा राजकुमारी चाहते थे वैसा ही राजकुमारी आज मुझे मिल गई। इस प्रकार जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल के पहुँचे तो महल के एक नौकर ने उन्हें देख लिया, तो उन्होंने राजा से जाकर बात की, महाराज, आपको मैना को जिसका कार्य के लिए भेजा है उसने आपके साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। उसने वो राजकुमारी की तलाश में कहीं पर नहीं गई, वह तो एक तोते के साथ घूम रही है। मैंने तोते के साथ घूमते हुए अपनी आंखों से देखा है, पर आपकी बात पूरी तरह से भूल गई है। आपकी आज्ञा का उसने उल्लंघन किया है। इस प्रकार राजा का क्रोध आ जाता है और वह तोता और मैना को दोनों को मारने का हुक्म दे देता है। तोता मैना को यह बात की जानकारी हो गई कि राजा हमें मरवाना चाहता है। यह बात तोता और मैना को समझ में आ गई। फिर तोता से कहा, हमारी जान किस जगह खतरे में है, हम जल्दी इस स्थान को दूर भाग जाना चाहिए, इससे पहले कि राजा हमें मार दे, तो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि कहानी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।